और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दोनों ही संवाददाता जुड़े हुए हैं। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ शशि भूषण भी जुड़ गए हैं। शशि, क्या कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट आरजेडी की तरफ से अभी तक दिया गया है? क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं और अब तो रोहिणी आचार्य ने पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा है कि जिस चप्पल उछालने की बात, गाली गलौज की बात वो कल कर रही थी, वो उनके साथ हुआ है कल। रोहिणी आचार्य जो आरोप लगा रही है शशि, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल का कोई दूसरा नेता इस मामले में बोलेगा, इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये लालू परिवार का अंदरूनी मामला है। अगर यही सवाल आरजेडी के किसी दूसरे नेता ने उठाया रहता तो संभव है उस पर प्रतिक्रिया आई होती, आधिकारिक प्रतिक्रिया आती, या फिर उस पर कार्रवाई होती, या उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश होती। लेकिन अगर लालू परिवार के अंदर सब कुछ हो रहा है, इस तरह से घमासान मचा है, जैसा चुनाव के पहले हमने देखा तेज प्रताप यादव ने जिस तरह मोर्चा खोल रखा था, उस मामले पर भी आरजेडी ने ऑफिशियली कभी कोई बयान दिया नहीं, सिवाय तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव भले ही गए, महुआ में प्रचार किया, तेज प्रताप यादव के खिलाफ खुले मन से जो कहना था कहा। तेज प्रताप भी बाद में पलटवार करते नजर आए। लेकिन रोहिणी आचार्य का प्रकरण थोड़ा अलग दिखता है। अब जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, उसके बाद विकल्प जो दिख रहा है लालू परिवार के अंदर, वो ये है कि या तो रोहिणी आचार्य को इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा, वो परिवार और पार्टी से अगर बाहर हो गई हैं तो, या फिर अगर उनकी वापसी होती है तो समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव की कोर टीम के जो करीबी लोग हैं उनमें से कुछ चेहरों की विदाई हो सकती है, जिसमें रमीज नेमत का नाम सामने आ रहा है। और रमीज उत्तर प्रदेश के बैकग्राउंड का है, और उसके बारे में जो जो खबरें आई हैं वो खबरें भी डिटेल से हम दिखा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे एक चुनौती है तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी जिस तरह से हारी है। उसके बाद परिवार के अंदर भी कलह है। संजय यादव, जिनको चाणक्य कहा जाता रहा अब तक राष्ट्रीय जनता दल का, और तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार, राज्यसभा सांसद, वो सवाल के घेरे में हैं। और साथ ही साथ वो टीम जिसमें रमीज के साथ साथ अन्य लोग वॉर रूम के अंदर काम कर रहे थे चुनाव स्ट्रेटजी को लेकर के। बिल्कुल, आप बने रहें शशि भूषण हमारे साथ। रोहित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले दर्शकों को हम ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव के जिस करीबी रमीज पर हत्या के आरोप हैं और वो जमानत पर बाहर है, इसी बीच उस परिवार के शख्स का बयान भी सामने आ गया है जिसकी हत्या का आरोप रमीज, उसकी पत्नी और उसके ससुर पर लगा है। ये रमीज का जो नाम इन्होंने लिया है, ये रमीज हमारे यहाँ का ही है। ये पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है और बहुत बड़ा अपराधी है भाई। ये तो हमारे भाई के हत्या में जो है ये जेल में बंद था। अभी तो इसने जमानत पाके जाके सीधे तेजस्वी के यहाँ अपना शरण लिया। यूपी में तो इसका कोई ठिकाना था नहीं, तो इसलिए वहाँ जाके बिहार में इसने शरण लिया। और हमें लग रहा है कि इसने तो लालू परिवार में भी मारपीट करा दी और उसको भी बर्बाद करने पे लगा हुआ है। तो मुझे ये कहना है कि ये बहुत बड़ा अपराधी है भाई। और इसको कैसे, वहाँ तेजस्वी जी को ये समझना चाहिए, एक अपराधी को लेकर के और मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा ये संभव हो पाएगा।